मित्रों, सावर मंत्रों में अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है, अधिकांश सावर मंत्र दिए गए हैं और उनको सिद्ध करने की बहुत सारी लोगों ने कोशिश की है, परंतु परिणाम में वह कहते हैं कि यह मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब हम सावर मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो उससे पहले हमें सावरी यंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए और उस यंत्र को सिद्ध करके साधक हमेशा अपने पास रखे, फिर कोई साधना करे। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ना इसमें कोई बहुत बड़ा मंत्र है। केवल साधना सही समय पर हो और सही तरीके से हो तो वह यंत्र सिद्ध हो जाता है, जो सावरी मंत्रों में शक्ति पैदा करता है। तो इसके लिए आज हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे कि सावरी यंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए और वह कैसे काम करेगा। परंतु जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, पहली बार जिसने वीडियो देखी है, और बाकी लोग जो कमेंट में लिखना चाहें वो लिखें और हमसे जो पूछना चाहें वो हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं। इसमें सबसे सरल बात यह है कि आप इसे किसी दिन भी कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो, परंतु हम बहुत सारी वीडियो में बोले कि अगर शुभ दिन हो तो बहुत अच्छा है। शुभ दिन आने वाले दिनों में आते ही रहते हैं, सिद्धि योग हो, अमृत योग हो, उस वेला में आप इसे करें। शाम को कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। बहुत साधारण क्रिया है। उसका यंत्र या तो बाजार से आप ले लें या अपने कॉपी पेंसिल पर उसे बना सकते हैं। एक सफेद कागज लेकर आप उसे बना लीजिए, हम यहाँ उसका फोटो डाल देंगे। और उसे बनाकर एक चौकी लीजिए, आप लकड़ी की चौकी हो, उस पर रेशमी पीला कपड़ा बिछाइए, थोड़े चावल रख लीजिए सामने बीच में, और उस यंत्र को बनाकर लाल पेन से बनाइए, थोड़ा मोटा दिखे या मतलब आपको दिखना चाहिए ऐसा बनाएं। आप सफेद कागज पर लाल पेन से बनाएंगे तो वह दिखेगा। तो आप उसे खड़ा कर दीजिए सामने, जैसे कोई प्रतिमा खड़ी हो, और उसके सामने चावल होंगे, फूल चढ़ा दीजिए थोड़े, और इत्र यानी गुलाब वाली खुशबूदार सुगंधी वाली अगरबत्ती लगा दीजिए और दीपक जला लीजिए। ये सारी चीजें आप चौकी पर रख सकते हैं, परंतु दीपक तो रख सकते हैं पर अगरबत्ती गिरेगी तो कपड़ा जल सकता है, इसलिए अगरबत्ती आप नीचे लगाएं। और फिर उसके सामने बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। तो जो हम पहले एक मंत्र बताएंगे वह मंत्र आपको एक बार जाप करना है पहले वाले मंत्र में। उसके बाद दूसरा मंत्र जो हम बताएंगे उस मंत्र को आप 2 माला मंत्र का जाप करें। इतनी क्रिया आपको करना है। शुद्ध वातावरण हो, मन भी स्वच्छ हो, शांत वातावरण हो, और आस्था रखें कि यह मेरा यंत्र सिद्ध हो रहा है, सिद्ध कर रहा हूं। अंत में आप उनसे सावर यंत्र से प्रार्थना करें कि मेरा कोई भी कार्य रुके नहीं, जो भी साधना करूं वह साधना भी मेरी संपूर्ण होना चाहिए और हर कार्य की रुकावट दूर होना चाहिए। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। आप मेरी रक्षा करें और हमेशा मैं आपको रखूंगा। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। यह साधना जब आपकी पूरी हो जाती है तो आपका यह यंत्र सिद्ध हो जाता है, माना जाएगा सिद्ध होना। इसके लिए बाद में पहले से एक चांदी का ताबीज रखें। उस यंत्र को उस ताबीज में धूप दीप दिखाकर, धूप दीप तो आप पूजा करेंगे ही उसकी यंत्र की, क्योंकि जो भी आप करेंगे पूजा, यानी हल्दी लगाइए, टीका लगाइए, गोरोचन लगाइए, जो आपके पास सिंदूर है सिंदूर लगाइए, गुलाल लगाइए, जो भी आप लगाना चाहें, टीका लगाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए। जैसे किसी प्रतिमा की पूजा हम कर रहे हैं उसी तरह आप करिए। फूल चढ़ाइए, जल के छींटे मारिए, जल चढ़ाइए,
थोड़ा थोड़ा किसी अनामिका उंगली से जल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया आप कर लेंगे पूरी, तब यह यंत्र सिद्ध होगा। और इसको सिद्ध होने के बाद ही आपको उसे ताबीज में भर लेना है। थोड़ी देर बाद भरिए, क्योंकि जब तक धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है तब तक मत भरिए, उसको बाद में भरिए, थोड़ी देर बाद में। आप उठ जाइए, उससे कोई परेशानी नहीं है। फिर इसको आप हमेशा अपने या तो जेब में रखें या बांध कर रखें अपने गले में। कोई अच्छा समय हो तब आप पहनिए। गंदे समय पर, कोई कहीं मर गया हो, कहीं बच्चा पैदा हुआ हो, या कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं या कहीं शमशान जा रहे हैं, तब आप इसे मत छूइए। वहीं अपने पूजा स्थल में रख के जाइए, नहाइए धोइए, तब इसका इस्तेमाल करिए। विशेष तौर पर जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तभी आप इसका इस्तेमाल करें, अपने साथ ले जाएं। किसी काम पर जा रहे हैं तो ले जाएं। तो यह आपको धन संपत्ति, रुके हुए कार्यों में जो बाधा आ रही है उसे दूर करेगा, आपके मन को शांति भी देगा। जो कोई आप साधना करेंगे उस साधना को भी यह सिद्धि प्रदान करने वाला साबरी। अब इस यंत्र के साथ आपको और कुछ नहीं रखना है, केवल जो हमने वस्तुएं बताई हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपको इस पूजा में करना है। आसन आप अपने लिए कोई भी बिछाकर बैठ सकते हैं। मुंह आप पूरब साइड कर लीजिए या उत्तर साइड कर लीजिए, क्योंकि कई साधक यह पूछते हैं महाराज जी मुंह किधर करें। अधिकांश वीडियो में हम बता चुके हैं। हर बार हर वीडियो में बताना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वीडियो देखता है उसे सब बातों का ज्ञान रहता है, और हो सकता है वह अगर पूजा पाठ करता है तो उसे यह पता भी होगा किधर मुंह करके बैठना है। अब आप अपनी मर्जी से कोई कार्य ना करें, सीधा सीधा तरीका हमने इसमें बताया है। और इसका पहला मंत्र तो यह है, इस मंत्र की आपको एक बार पढ़ना है। इसकी माला नहीं पढ़नी है, केवल एक बार मंत्र पढ़ना है। और इसके बाद, यह पढ़ने के बाद, यह दूसरा जो मंत्र है यह है, आप इस मंत्र को आप 2 माला मंत्र का जाप करें बैठकर विधिवत शांत मुद्रा में। पहला मंत्र एक बार पढ़ें, ओम ह्रांक ह्रीं क्लीं ह्रौंक व्यक्कय। दूसरा मंत्र की 2 माला जाप करना है, ओम नमो साबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय मम सर्व कार्य सिद्धम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है और सिद्धि प्राप्त करनी है। और आप आंखें खोलकर अपने यंत्र की तरफ देखें, दीपक की तरफ देखें या यंत्र की तरफ देखें, और मन ही मन भावना भी रखें कि यह यंत्र मेरा यह सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार की भावना से, यानी पॉजिटिव भावना आपको रखना है। कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। अधिकांश लोगों का मन डोलने लगता है, बुद्धि भटकने लगती है, और बीच बीच में उन्हें 2 माला भी भारी पड़ जाती है। कोई कोई तो 1 माला में ही बोलता है कि हमें नींद आ रही है। इस क्रिया को आप सही तरीके से करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में यह यंत्र सफलता दिलाएगा और आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। धन धान्य के मामले में हो या कोई छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, फिर आप कोई भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, तो वह मंत्र काम करेगा। चाहे कोई वशीकरण का हो, चाहे मारण का हो, चाहे उच्चाटन का हो, या सर्व सिद्धिदायक मनोकामना का कोई मंत्र हो, आप उन्हें आराम से करिए। और इनको बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम ताबीज बना लिया, हम ताबीज डाले हैं, हमारा काम हो रहा है। ऐसा बताना बेकार रहता है। बताने से सामने वाले के मन में गलत भावनाएं आने लगती हैं। कार्य आप कर रहे हैं, चुपचाप करिए, क्योंकि गुप्त कार्य ही सफलता का सूचक होता है। कई लोग करते कम है, बखान ज्यादा करते हैं। आपको हमेशा हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो साधनाएं हम करते हैं हम बराबर करते हैं। और फिर आप चाहें तो इसकी 1 माला रोजाना जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की पहले 1 बार छोटा मंत्र जाप करें, फिर 1 माला का जाप कर लें। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आपका जब कार्य सिद्ध होगा जिस मंत्र से, तो उस मंत्र को क्यों आपको छोड़ना है, उसे बराबर जाप करते रहिए। यही मंत्र की एक प्रकृति होती है। अगर हमने सिद्ध भी कर लिया फिर छोड़ भी दिया,
फिर उसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से व्यक्ति रोजाना नहाता है, धोता है, सब करता है, उस प्रकार से उस मंत्र का भी जाप करे और गुरु मंत्र का भी जाप उसे करना चाहिए सर्वप्रथम। तो गुरु मंत्र उस साधक को शक्ति प्रदान करता है, और गुरु नहीं बनाया हो तो बना लीजिए। जीवन में एक बार बनाना है। अगर और भी कोई आपके गुरु थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो दूसरा बनाइए। गुरु कितने भी बनाए जा सकते, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इस वीडियो के साथ मैं आपको और आपके घर परिवार को सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए माता जी से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा सुखी रहें, आपका जीवन हमेशा सुखी व्यतीत हो, आपका मंगल हो।